हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम। आज हम फिर से उपस्थित हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों को लेकर, जो कि क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस 2025 जनवरी सेशन में आए हुए थे। उन्हीं का डिस्कशन करने के लिए आज पुनः हम उपस्थित हैं। तो बच्चों, आज ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखते हैं, इनको डिस्कशन करते हैं, इनका सॉल्यूशन करते हैं, इनका डीपली इनको देखते हैं ये किस किस कंसेप्ट से, किस किस अप्रोच से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चों, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट या नॉट ट्रू अबाउट द पीरियोडिक टेबल। बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल से संबंधित स्टेटमेंट है। हमें ढूंढना है नॉट ट्रू, यानी कि जो सही नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट को हमने ऑप्शन को टिक करना है। तो एक एक ऑप्शन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। बच्चों, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी, वो हमारी ड्यू टू द एटॉमिक नंबर, जो भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ना कि एटॉमिक वेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू ढूंढना था तो हमारे ऑप्शन में ए जरूर आएगा। ए आ गया इसमें, ये इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, ये खत्म, और इसमें नहीं है, ये खत्म। दो ऑप्शन हमारे यहाँ खत्म हो जाते हैं। सेकंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो अकॉर्डिंग द एटॉमिक नंबर से चलती है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। तो सही है, तो उसमें हमारे करेक्ट आंसर में नहीं आएगा, वी नहीं आएगा, वी नहीं आएगा। इन दोनों में वी नहीं है, तो एक या दो में से कोई ना कोई हमारा आंसर होगा। अगला, एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आर अरेंज इन द सेम पीरियड। सेम पीरियड के अंदर होते ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन सेम पीरियड में हमारा क्या होता है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर अरेंज्ड इन द सेम पीरियड। तो ये तो रॉन्ग है। सेम पीरियड के अंदर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। हम यदि पीरियड की बात करें, हम पीरियड की बात करें, जैसे 13 ग्रुप, 14, 15, 16 और 17 ग्रुप की हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो क्या होता है, NS1 NP2, NS2 NP2, NS2 NP। ये हमारा सेकेंड, इसमें क्या है, सेकेंडरी पीरियड है हमारा, इसमें सेकेंड पीरियड है ये हमारा। क्या है, 4, इसमें 3 हो जाएगा, या 2s2 2p4 और 2s2 2p5। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे 3 2s2p तो आ ही रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सिमिलर है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर हो रहा है सब में। तो ये बात तो गलत है। आर अरेंज इन द सेम पीरियड, सेम पीरियड में सिमिलर नहीं होता, सेम पीरियड में सिमिलर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, अलग अलग होता है हमारा। यदि हम इन द ग्रुप चले तो सेम रहेगा। इसमें देखो, इसमें हो जाएगा 3s2 3p2, 4s2 4p2,
5s2 5p2। यदि along the हम डाउन द ग्रुप चलते, ग्रुप के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम पाया जाता है, जबकि पीरियड्स के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ये चेंजिंग होता है, इसलिए स्टेटमेंट कैसा है, गलत है, सी स्टेटमेंट। डी देखते हैं, एन एलिमेंट लोकेशन रिफ्लेक्ट ए क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट फील्ड ऑर्बिटल। कोई भी एटम्स की जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो लोकेशन है वो हमारी क्वांटम नंबर्स, जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होती है, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर एन, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम नंबर होता है एम एन, और स्पिन क्वांटम नंबर एम एस। ये जो 4 क्वांटम नंबर है हमारी इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट लोकेशन को बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हमारा किस सेल में है, किस सबसेल में है, और उसमें किस ऑर्बिटल में है, और उस ऑर्बिटल में क्या उसकी स्पिन है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये जो 4 क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन की करेक्ट फिक्स इस लोकेशन को बताती है कि कौन सा पर्टिकुलर एक एलिमेंट है वो कहां उपस्थित है। तो रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर, ये सही है। लास्ट, द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड द सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल एनर्जी लेवल, दैट इज विंग फील्ड। ये गलत है। ये क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड इज द सेम, एनर्जी लेवल इनका सेम बता रहा है, एटॉमिक नंबर ऑर्बिटल अवेलेबल एनर्जी लेवल दैट इज सेम। एनर्जी लेवल इनका क्या होता है, अलग अलग होता है एक ही पीरियड में। मान लो 4th पीरियड है, 4th पीरियड के अंदर फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की एनर्जी लेवल अलग है, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं तो उनका एनर्जी लेवल अलग है, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, यानी एक ही पीरियड में एस ब्लॉक भी आ रहा है, डी ब्लॉक भी आ रहा है, पी ब्लॉक भी आ रहा है, तो उनके क्या है एनर्जी लेवल क्या होगा, आउट ऑफ जो हमारा वैलेंस सेल है उसकी जो एनर्जी लेवल है वो अलग अलग होगा। तो इसी कारण से ये जो ऑप्शन है ये गलत है। तो हमारा नॉट ट्रू ऑप्शन है एक तो ए, एक सी और एक ई। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज करेक्ट। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कोई भी एटम की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की एबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम यदि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, तो वो टेंडेंसी उस एटम की एबिलिटी कहलाती है। जैसे यदि हम बात करें, इसमें ऑप्शंस दिए हैं कुछ, क्या क्या ऑप्शंस हैं देखो, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, बोरोन और नाइट्रोजन। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात करते हैं हम, एलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो इस आधार पर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कहां तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। नाइट्रोजन और बोरोन, बेरिलियम और मैग्नीशियम हमारा अलग पीरियड का है, ये तीनों एक ही पीरियड के हैं। तो ये यहां तक ट्रेंड तो बिल्कुल सही है,
यहां तक बिल्कुल सही है। ये जबकि ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, तो यानी कि नीचे है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ये तो सही है। फिर इसमें भी देखते हैं क्रम। ये हमारा पीरियड है, ये अलग पीरियड है, ये अलग पीरियड है, ये हमारा सेकंड पीरियड है, ये हमारे थर्ड पीरियड है। तो जो थर्ड पीरियड है यानी कि नीचे आता है, नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो लास्ट में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन और सल्फर की। ये बिल्कुल सही है। इसमें भी पीरियड देखते हैं, ये एक ही पीरियड के दोनों, और ये दोनों एक ही पीरियड के हैं। ये सेकंड पीरियड में आते हैं, तो सेकंड पीरियड में ये लेफ्ट है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अधिक होगी नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की होगी। सिलिकॉन में भी ये थर्ड पीरियड में है, और थर्ड पीरियड में क्या होता है, सिलिकॉन लेफ्ट में आता है और राइट में एल्युमिनियम आता है, बोरोन फैमिली के नीचे, बोरोन से नीचे। तो ये भी हमारा सही है। इसको देखें हम, नाइट्रोजन बोरोन ये एक ही पीरियड के हैं, तो ये लेफ्ट में है बोरोन, तो ये सही ट्रेंड है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये हमारे थर्ड पीरियड में है, तो थर्ड पीरियड में है तो इसमें प्रॉब्लम है। यहां ये तो पीरियड तो थर्ड है, और ये भी पीरियड थर्ड है, लेकिन ये लेफ्ट साइड का एलिमेंट है और ये राइट साइड का है। तो लेफ्ट साइड का जो होता है उसकी अधिक होती है, तो लेफ्ट साइड का तो एल्युमिनियम है, क्योंकि ये बोरोन फैमिली का है, यानी कि ये 13 ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है। तो 13 ग्रुप राइट साइड में होता है और सेकंड ग्रुप लेफ्ट में होता है। जो ग्रुप लेफ्ट में है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इसमें यदि हम पॉलिंग स्केल पर बात करें तो एल्युमिनियम की 1.5 होती है और इसकी 1.2 होती है, तो इसकी कम हो जाएगी। इट मीन्स ये जो हमारा ऑप्शन है वो गलत है। इसमें हम देखें, ये जो ऑप्शन है एल्युमिनियम इज लेस, जबकि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो हम इसको पॉलिंग स्केल के हिसाब से भी देख सकते हैं। पॉलिंग स्केल हमारा क्या कहता है, देखो नाइट्रोजन की 3, बोरोन की 2, बेरिलियम की भी 2 है करीब, ये 2.1, और मैग्नीशियम की 1.2, ये घटता है, ये क्रम है। इसमें भी देखें, फ्लोरीन की 4 होती है, इसकी 3.5 होती है, क्लोरीन की 3 होती है, सल्फर की 2.5 होती है। ये भी हम पॉलिंग स्केल से भी निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन की 3 होती है, कार्बन की 2.5 होती है, सिलिकॉन की, ये सिलिकॉन है बोरोन, सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है, इसकी 2.1 होती है, एल्युमिनियम की 1.5 होती है, ये भी घटता हुआ क्रम है। इसमें देखो नाइट्रोजन की 3 होती है, बोरोन की 2 होती है, मैग्नीशियम की 1.2 और एल्युमिनियम की 1.5। तो इसमें प्रॉब्लम है। हम पॉलिंग स्केल जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पॉलिंग स्केल से भी इनका हम कंसीडर कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। मैच द लिस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनिक रेडियाई। बच्चों ये अलग अलग हमारी प्रॉपर्टीज हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन साइज। जैसे जैसे हम पीरियड्स के चलते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाती है, बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है, तो उसका जो फाउंडेशन है, बंधन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों का, वो क्या मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो इसका पहला कौन सा हो सकता है, यदि हम पहले ऑप्शन को देखें, इसमें आयनाइजेशन रेडियस के बारे में दिखाया है। देखो एल्युमिनियम इसमें दिखाया है, एल्युमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, और सोडियम प्लस, और फ्लोरीन माइनस। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज दिखाई दे रही है हमें। एल्युमिनियम 13 में से 3 घट जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन।
मैग्नीशियम 12 में से 2 घट जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम 11 में से 1 घट जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन 9 में 1 जुड़ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एक विशेषता होती है जिस पर पॉजिटिव चार्ज अधिकतम होगा, वो स्पीशीज, वो मॉलिक्यूल्स का साइज सबसे छोटा होगा, और जिसमें स्पीशीज में नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम होगा तो उसका आकार सबसे बड़ा होगा। रीजंस क्या है? रीजंस तो हम जानते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें प्रोटॉन्स कितने? 13 प्रोटॉन्स हैं। इसमें कितने? 12 प्रोटॉन्स हैं। इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं। इसमें क्या है? 9 प्रोटॉन्स हैं। इसमें 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। इसमें 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, 11 प्रोटॉन 10 को खींच रहा है, इसमें 9 प्रोटॉन्स 10 को खींच रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा पावर जो है न्यूक्लियस के अंदर यहाँ है, पावर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो समान है, पावर अलग अलग है। जिसके पास पावर अधिक होगा वो इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींचेगा, और इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींचेगा तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। सीधी सी बात है, सबसे लेस ही हो जाएगा। इससे ज्यादा ये खींचेगा, और इससे कम ये खींचेगा, और सबसे कम ये खींचेगा। यहाँ पे पावर कितनी है? 9 प्रोटॉन में भी पावर है, इसकी पावर सबसे कम पावर है इसकी न्यूक्लियस के पास, तो ये सबसे कम खींच पाएगा। इलेक्ट्रॉन दूर रह पाएंगे, दूर ही रहेंगे, इतना नहीं खींचेंगे, तो आकार बड़ा हो जाएगा तुलना में, इसकी तुलना में लास्ट में, इसलिए ये आकार होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आयनिक, ये पहले का ऑप्शन 4th है, आयनिक रेडियाई का एक क्रम है। इसमें देखें हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और बोरोन, ये हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्रम है। बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसमें क्या है हमारा? हार्ड फील्ड स्टेबिलिटी। इसका जो है ये हमारा 16 ग्रुप और ये हमारा 15 ग्रुप। 15 ग्रुप में क्या होता है? सेकंड पीरियड है ये, 2s2 2p3, और इसमें क्या है? 2s2 2p6 T4। इसमें क्या है कि p ऑर्बिटल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, यानी कि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है जो कि स्टेबल होता है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है हाफ फील्ड से। इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी तुलना में अधिक होगी। ट्रेंड्स तो क्या कहता है कि ऑक्सीजन ही ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन 16 ग्रुप में लेफ्ट साइड में है, इसका आकार छोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट में जैसे जैसे हम जाते हैं अलोंग द पीरियड साइज छोटा होता जाता है, और साइज जैसे जैसे छोटा होता जाता है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। तो उसके हिसाब से ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन की तुलना में, लेकिन इसमें एक्सेप्शन के कारण नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो हमारा p ऑर्बिटल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हाफ फील्ड भरा हुआ है, क्योंकि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इसमें आधा भरा हुआ जो कि स्टेबिलिटी दिखाता है। इसमें p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी होता है। एक इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पेयर में है, तो पेयर में जब इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर रिपल्सन शुरू हो जाता है, स्टेबिलिटी घट जाती है। इस केस में क्या है? इस केस में एक इलेक्ट्रॉन्स है विदाउट एनी रिपल्सन, तो ये स्टेबल पोजीशन में है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होती है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इसकी तुलना में भारी होता है, इसकी तुलना में क्या होता है? मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी का ये क्रम है। इसको देखें हम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और ये मेटेलिक कैरेक्टर्स को दिखा रहा है। बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड कम होता जाता है,
और डाउन द ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसको, इस बात को हम कंसीडर करें तो इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, पोटेशियम हमारा इस ग्रुप में है फर्स्ट में, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है, और फिर हमारा एल्युमिनियम 13 ग्रुप में एल्युमिनियम है, और बोरोन फैमिली का ये नीचे है। तो लेफ्ट में है जो इनकी स्टेबिलिटी मेटेलिक कैरेक्टर की, मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। इट मीन्स इसकी सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, इसके बाद इसका मेटेलिक कैरेक्टर होगा, इसके बाद डाउन वाले का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका होगा, लास्ट में इसका होगा, यानी इसका मैक्सिमम, फिर इसका, और फिर इसका, ये क्रम होगा मेटेलिक कैरेक्टर का। देखो पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और बोरोन इज द करेक्ट आंसर, यानी मेटेलिक कैरेक्टर मिल रहा है। ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पोलिंग स्केल पर वैल्यूज को भी देखा, हम पोलिंग स्केल को देखें, मेटेलिक कैरेक्टर इस ऑर्डर को देखें, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। यदि पोलिंग स्केल पर बात करें, इसकी होती है 3, सल्फर की होती है 2.5, इसकी होती है 2.1 और सिलिकॉन की होती है 1.8। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम देखें, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर है। क्या है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर है। तो इसके हिसाब से मैच द लिस्ट हमारे इस प्रकार से ये हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ए का 4 और बी का फर्स्ट और सी का सेकंड और डी का थर्ड। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो इस प्रकार से हमने ये थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द सक्सेसिव 5 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट आर 800, 2427, 3658, 25,000, 24 and 32,824 किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल, ये एनर्जी है 5। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव यानी कि IE1 800, IE2 2427, IE2 3 3658, IE4 25,024, IE5 32,824। ये एनर्जी है। यदि इनका हम फ्रैक्शन देखें, इन दोनों का फ्रैक्शन देखें तो फ्रैक्शन कितना आएगा इन दोनों का, यानी 24, 27 बट्टे 8, करीब इनका फ्रैक्शन आएगा 3 पॉइंट समथिंग। इन दोनों का देखें फ्रैक्शन 3658, 24, 27, करीब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इनका फ्रैक्शन देखें 25,024, 3658, करीब 6 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसका फ्रैक्शन देखें 32,824, 25,024, करीब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें देखो सबसे ज्यादा वो जो फ्रैक्शन है 6 का फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ I3 से I4 में इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाए, यानी कि तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चौथा आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफी जंप लगा रहा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए इनॉर्म्स एनर्जी,
एक विशाल एनर्जी, हाई एनर्जी, वेरी हाई, एक हाई एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब इसमें कौन से ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, हम देखें 13 ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP1, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है 13 में। और फिर होता है 14 में, 14 ग्रुप की देखें हम NS2 NP2, और हम ग्रुप 2 की बात करें, 2 ग्रुप में NS2, और ग्रुप 4 ग्रुप में क्या होगी, 4 जो हमारा ग्रुप है वो हमारा NS2, 4th ग्रुप में हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। क्या आ जाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक। तो इसमें हम कंसीडर करें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, 1 से 10 डी और डी ब्लॉक के अंदर। इसको कंसीडर करें, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन अलग एक शेल चेंज हो जाएगा, यानी क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का जो KLMN अलग अलग एनर्जी लेवल्स जो हैं वो चेंज हो रहा है। जब KLMN की जो शेल है क्वांटम नंबर चेंज होता है तो एक विशेष एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। इनके बाद इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एलिमेंट होता है, और उसमें से उस कॉन्फ़िगरेशन में से नोबल गैस जो अक्रिय, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना एक विशेष एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन के बाद इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में निकालेंगे तो एक मैक्सिमम बहुत ज्यादा एनर्जी, यहाँ पे कितना अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, 6 रेशोज का अंतर आ रहा है इसमें। इस अंतर को देखें, वेरी मैक्सिमम डिफरेंस। तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथी जो आयनाइजेशन एनर्जी है काफी अंतर है, 3658 और 25024 किलो जूल पर मोल। तो इसलिए 13 ग्रुप का एलिमेंट्स की ये आयनाइजेशन एनर्जी है। द सक्सेसिव 5 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट आर इतना रेस्पेक्टिवली बाय यूजिंग द एबव वैल्यू प्रिडिक्ट द ग्रुप के हमें मालूम करना है विच द एबव एलिमेंट इज प्रेजेंट, कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप में मौजूद है। तो 1 2 3 4 में से ये सही ग्रुप आएगा हमारा 13। तो इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। बच्चों इसी प्रकार से क्वेश्चनों का अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मोर प्रैक्टिस इज नेसेसरी, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी अधिक होती है शार्पनेस माइंड में उतनी ही अधिक बनती है, और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो जरूरत होती है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद उसका जो अनुप्रयोग है, उनकी एप्लीकेशंस हैं, हमारी शार्पनेस कहाँ से आती है, प्रैक्टिस से आती है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, ध्यान रखिए कहाँ पहुंचना है, उसी लक्ष्य पर नजर रखिए। थैंक्स।